नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और नेक्स्ट 9 न्यूज़ की चुनावी यात्रा भी सौराष्ट्र में है और सौराष्ट्र के औद्योगिक केंद्र जामनगर के दरवाजे पर हम पहुंचे हैं। जामनगर का ये कलावड़ विधानसभा क्षेत्र है और कलावड़ के लतीपुर गांव में है। लतीपुर गांव आने का खास कारण ये है कि लतीपुर जामनगर का सबसे बड़ा गांव है, लगभग 20,000 के लगभग की आबादी है और कलावड़ विधानसभा के 2,15,000 कुल मतदाताओं में से 20,000 लगभग 10 से 20,000 मतदाता इस लतीपुर गांव के आते हैं। लतीपुर गांव जैसा मैंने बताया जामनगर का सबसे बड़ा गांव, लेकिन समस्या या चुनावी बयार यहाँ पर क्या है तो लोगों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक रूप से। और जब मतदान करने जाएंगे 5 तारीख को तो जामनगर का ये गेट, ये कलावड़ विधानसभा का लतीपुर गांव किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करने वाला है। तो मेरे पीछे लोग हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग भी हैं और बाकी लोग भी हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। अंकल जी, लतीपुर आपका जामनगर का सबसे बड़ा गांव है। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, आपके पुराने मुख्यमंत्री रहे, उनका ये कहना है कि देश ऊंचाइयों पर जा रहा है और गुजरात भी तरक्की कर रहा है। गुजरात में 5 तारीख को मतदान है, तो वाकई आपके गांव तक तरक्की पहुंची है, विकास हुआ है? नहीं, बहुत अच्छा विकास हुआ है। बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो इस बार 5 तारीख को किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान होने वाला है? यहाँ सब मोदी को देख के ही वोट करते हैं और मोदी को ही जाएगा। स्थानीय विधायक नहीं, कुछ मोदी के नाम पे ही सब कुछ को मिलेगा वोट। एक ही नाम काफ़ी है, मोदी। मालू जी भाई आपके बीजेपी के पुराने विधायक रहे, 85 से लेके 2012 तक गढ़ रहा, 35 साल तक यहाँ पर बीजेपी का राज रहा। आपके विधानसभा में 35 साल तक राज रहा। तो ऐसा क्या कारण था कि 2017 में कांग्रेस के प्रवीण भाई जीत गए यहाँ से? उसका मेन कारण था ज्ञातिवाद आ गया, जो हार्दिक पटेल ने जो किया था ना, पाटीदार। हाँ, पाटीदार आंदोलन। बाकी तो मोदी के सिवाय कोई आ ही नहीं सकता गुजरात में, इतना काम किया है। आपके विधानसभा में? हाँ, सभी विधानसभा में, मेरी एक नहीं, सभी विधानसभा में। अच्छा, आप बताएं जज साहब थोड़ा सा, लतीपुर में एक मसला जो चुनावी मुद्दा एक मुझे जो समझ में आया, लंपी वायरस की वजह से गौवंशों की काफ़ी ज़्यादा मृत्यु हुई, गौवंश काफ़ी मरे, तो वो एक चुनावी मुद्दा रहेगा। क्या बोलेगा? हिंदी में नहीं चल। अच्छा, लंपी वायरस चुनावी मुद्दा है। लंपी वायरस की वजह से कई गोवंश सर बहुत सर नहीं इनसे लंपी वायरस चुनावी मुद्दा है। लंपी वायरस की वजह से कई गौवंश मर गई थी। गवंश, गवंश बहुत मर गई हो लतीपुर में। वो पांजरा बोड़े लतीपुर में वो घर कोई खेडूत की गाय बहुत मर गई અને બહુ પરેશાન होता है खेडूत लंपी में। અને गौशाला लतीपुर में, लतीपुर जामनगर तालुको द्रोल बड़ा गांव लतीपुर तालुका गांव है, बहु गाय मर गई। तो लंपी वायरस इस बार चुनावी मुद्दा है आप लोगों के यहाँ? मुद्दा तो क्या है, जनरल वस्तु है, कौन ध्यान दिए नो दिए, जनरल वस्तु आती है। जेसीबी खाड़ा कर डाल देना। अच्छा, जेसीबी से खड्डा करके डाल दिए, दुर्गंध न फैलाए। लेकिन बीजेपी तो आपके यहाँ बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, गाय माता की बात करती है, तो वो उस मुद्दे को ध्यान में रख के मतदान करेंगे? करेंगे। मोदी जी बहु बोलता है, गौ माता विषय बहु बोलता है। आप बीड़ी मत जलाओ, अभी फिर दर्शक देखेंगे। मोदी जी गौ माता हमारे बहु विषय बोलता है, ये मुद्दे पर मतदान हो जाएगा, होगा। कुछ और लोग हैं, सबसे एक सवाल ले लेते हैं। परिवर्तन होगा इस बार? आम आदमी पार्टी भी इधर जोर मार रही है। परिवर्तन तो कुछ भी नहीं होगा। जो मोदी जी है प्योर हिंदूवादी है, प्योर हिंदूवादी है। परिवर्तन तो इसलिए नहीं होगा कि केजरीवाल को कोई जानते ही नहीं, और मोदी सरकार है वो हर मुसीबत में काम आती है। कोरोना में आई का अभी तुमने पूछा ना, लंपी वायरस में हमारे
गांव में जिला में सरकार की तरफ से डॉक्टर घर घर जाके एडिट करा है। लेकिन कई मतलब विपक्ष वाले बोल रहे थे, विपक्ष के कई लोग मिले आपके यहाँ के, तो बोल रहे थे लंपी वायरस में एम्बुलेंस ही नहीं मिल रही थी। एम्बुलेंस हमारे गांव में रोज आती थी। अच्छा। विपक्ष वाले तो मुद्दा उठाएंगे। एम्बुलेंस आती थी, घर घर जाके गायों का निदान करती थी। और लंपी वायरस था वो तो कुदरती आफत थी, उसमें मोदी साहब का कुछ हाथ नहीं था कि मैंने ये वायरस छोड़ा है। तो महंगाई तो है, वो किसान को कपास का 1800-2000 मिलेगा तो तेल का दबेगा तो बढ़ेगा। वो बढ़ता है तो ये बढ़ती है, वो नहीं बढ़ता है तो ये नहीं बढ़ती है। कपास फसल की एक समस्या है। हाँ, कपास के फसल की अभी 1800-1900 बाजार है, तो इसलिए तेल का डब्बे का भी 2600-2700 है। जो तेल का डब्बे का कम करेंगे तो कपास का कम हो जाएगा, तो किसान आंदोलन कर। किसानों के लिए बेहतर करने के लिए तेल महंगा हो गया है ना। एक बच्चा भी, उनसे भी पूछ लेते, कौन आ रहा है बाबू इस बार? मोदी जी आ रहे हैं, चलिए बढ़िया है। युवा है, उनसे बात करते हैं। छोटे उद्योग लतीपुर के आसपास थोड़े से कम हैं, रोजगार के किस तरह के अवसर आप लोगों के लिए उपलब्ध? रोजगार का तो जब तक मोदी है तब तक सब तक सही हो जाएगा, रोजगार की कोई बात नहीं। और अगली बार जब केजरीवाल का रोड शो राजकोट में हुआ था, महिलाओं को बुलाया गया था, महिलाओं को वो भी नहीं पता कि रोड शो किसका चल रहा है। उन महिलाओं को नाम पूछा तो उसको नाम भी नहीं पता था केजरीवाल का। केजरीवाल की पार्टी का तो कोई चांस ही नहीं है। केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम आपको बिजली फ्री, शिक्षा फ्री। अब लोगों से समझना चाहूँगा, केजरीवाल गुजरात को समझ नहीं पाए क्या, या समझ नहीं पाए ना, ये दिक्कत हो गई। शिक्षा तो गुजरात में अभी भी फ्री ही है ना, सरकारी स्कूलों में जाके देख लो क्या विकास हुआ। लोग बोल रहे थे अभी बाहर मार्केट में कि मैडम सो जाती है स्कूल में। नहीं, कोई नहीं सोता। जैसी सरकारी पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई होते इतनी तो प्राइवेट में भी नहीं होती। अच्छा, अंकल आपसे जानना चाहूँगा, केजरीवाल समझ नहीं पाए गुजरात को? नहीं, गुजरात को केजरीवाल समझ नहीं पाए। यहाँ फ्री वाला चला नहीं, चलेगा ही नहीं ना। ये फ्री है, अब सब मोदी आए हैं तब से सब फ्री ही है। किसी की लाइट 5000 10,000 हो जाए तो कोई काटने नहीं जाएगा। अच्छा, नहीं बिल ऐसा बकाया है तो कोई हाँ, नहीं, कोई काटेगा नहीं। उसको बोलेगा कि आप दे दो, हफ्ता कर देंगे, मगर काटेंगे नहीं। मतलब यहाँ पे कमाने खाने वाले लोग हैं, फ्री वाला मसला यहाँ पे नहीं चलेगा फ्री वाला मसला। केजरीवाल चूक गए ना, चुक गई। भ्रष्टाचार एक मुद्दा बनाते तो चलता। नहीं, भ्रष्टाचार मोदी गवर्नमेंट में तो कोई भ्रष्टाचार है मगर बहुत कम। वो थोड़ा बहुत चल जाता। हाँ, वो फ्री वाला बिल्कुल, फ्री वाला नहीं चलेगा, है ना। फ्री वाला नहीं। आएंगे केजरीवाल तो बताइए। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? शिक्षा के ऊपर। हाँ, शिक्षा तो बहुत अच्छी है। और हमारे खेत में एक प्राइवेट टीसी दे दिया है सरकार ने सिंचाई के लिए। वो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई थी। इस बार तो प्रवीण भाई जी हार जाएंगे। 3 साल वेट करना पड़ता था, अभी तुम अर्जी दो, खत्म प्रवीण भाई का। वो जीते थे ही इसलिए पाटीदार आंदोलन के लिए। इस बार तो नाती भी चलेगा। इस बार वो भी नहीं, बीजेपी आएगी अभी। बीजेपी आएगी ना। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये बुजुर्ग थे, इनसे कुछ लोगों से और बात करेंगे तो जानेंगे कि यहाँ पर देखने को मिला एक बार को जो बीजेपी का गढ़ है, ये लतीपुर और कलावड़ विधानसभा। यहाँ पर अभी तक जो शुरुआती रुझान हमारे ग्राउंड पे पता चला, ये अभी लग रहा है कि बीजेपी वापस यहाँ पर कमल का फूल खिलाने वाली है। लेकिन ये हमारे धरातल रिपोर्ट का शुरुआती समय है। अंकल जी से हिंदी बात करेंगे, हिंदी में। हाँ, अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ शिक्षा और की व्यवस्था कैसी है? पढ़ाई लिखाई आपके यहाँ पे बढ़िया है लतीपुर गांव में? मैं भी शिक्षक था, निवृत्त हूँ। इधर सेवानिवृत्त है आप? 25 साल तक नौकरी किया जी। अब निवृत्त हूँ। रिटायर्ड हो गए? हाँ, रिटायर हो गया। अब शिक्षण के बहुत खराब है इधर का। शिक्षा खराब है? हाँ, लेकिन लोग उधर बोल रहे थे शिक्षा बढ़िया। नहीं, बढ़िया कुछ नहीं है शिक्षण। शिक्षण तो ख़त्म हो गया। प्राइवेट स्कूल हो गया है, उसमें जाते हैं लड़के। सरकारी स्कूल में कोई जाता नहीं है।
यानी शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हुआ है, हाँ व्यवसायीकरण शिक्षा का ज़्यादा हाँ। हो गया। तो किस रूप में आप देखते हैं कि शिक्षा में क्या बेहतर होना चाहिए, एक अध्यापक के नज़र से जब आप देखते गवर्नमेंट हैं? की जवाबदारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जवाबदारी होनी चाहिए, देख रेख निगरानी गवर्नमेंट। हाँ तो यहाँ पर आ रहा था तो शुरुआती घुसते ही स्कूल है सरकारी, अपन वो सरकारी स्कूल तो कन्या शाला है, तालुका शाला है, पर उसमें 6 शिक्षक है, विद्यार्थी तो सब प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं। तो अंकल ऐसा आप भी शिक्षक रहे हैं, क्या समझते हैं शिक्षक के स्तर पर, स्कूल स्तर पर कमी आ रही है कि बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं आ रहे, या सुविधाओं का अभाव है सरकारी स्कूलों में? અભાવ જ છે અમે હતા તે 300 કે હજાર વિદ્યાર્થી હતા, આવતા હતા आप जब आपके समय, નવમાં હમાતા ને 2 પાડી કરવી પડતી હતી ને આજ બધા પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં વ્યા ગયા। यानी सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव हुआ तो बच्चे प्राइवेट की तरफ चल। हाँ प्राइवेटમાં ચાલે। चलिए, बहुत ये शिक्षक थे, उनसे बात करते हैं। चाचा ये बताएं, आप हिंदी बोल लेते हैं? बोलो बोलो हिंदी हाँ। बोलो, गुजराती समझते हैं आप? हाँ, समझते हैं। लेकिन हिंदी में बात करते हैं, हमारे दर्शक हिंदी में हैं। अच्छा, आपसे ये जानना मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने आकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है ना, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, अब 3 फाइट हो गई। तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व दिख रहा है, या ये सीट जो बीजेपी का गढ़ थी, बीजेपी दोबारा रिपीट? वो तो एक है, हमें भरा नारियल हुआ होता है ना, उसमें पानी निकलेगा कि खोरा निकलेगा वो तो मालूम नहीं होता, ये तो कुछ पता नहीं। लेकिन मैं तो मत नोटे में देने वाला हूँ, किसी को मत देता नहीं हूँ। क्यों कि बस सब अच्छे आदमी है, उसमें किसका मत देना हो वो पूरा हमको ख्याल नहीं आता, उसकी वजह से नोटा में मत देने का, समझे ना। भाजपा वाले ने अभी तक बहुत से सारे दिया है हमने 1-2, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं है, काम नहीं हुआ। 2 मरतबा किया है उद्घाटन, अभी तक राजकोट में जाके पूछो काम हुआ नहीं है। राजकोट तो कांग्रेस वाले में तो कोई दम है ही नहीं, समझे। कुछ जो काम करे तो वो भाजपा वाले करते, लेकिन वो अपने आशा पर पानी फिरवा दिया है। जो काम करते हैं तो उसको मत मिलता। मैंने सुना यहाँ पे गड्ढों की भी काफ़ी समस्या है, रोड टूटा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं। देखो अभी आज के गुजरात समाचार में एक कापली दिया है 19 तारीख में, उसमें जरा पढ़ लेने का कि भाजपा वाले ने कांग्रेस अपने पुलिस वाले को कौन सा काम सौंपा है मालूम है? जासूसी का काम सौंपा है। अब पढ़ लेना 19 तारीख 19/11 उसमें जासूसी करने के अपना विरुद्ध कौन बोलता है, किसकी पार्टी का प्रचार करता है, वो हमको बताना। अब उसको बतावे तो उससे आदमी को क्या करेगा उसके ऊपर? तो लोकतंत्र खतरे सब में नहीं है। तो आज उसके मतलब ये है कि सब अच्छे आदमी है, तो मैं मत दूंगा तो नोटे में देने वाला हूँ, किसी को मत देना नहीं। बहुत बढ़िया, लोकतंत्र तो मजबूत रखिए मतदान दे के। ये बताओ भाई साहब, अब बीच में तो बैठ गए, दवाई मार लिए हो क्या शाम हैं? मोदी जी का दवाई मार लिया आप शाम को, शराबबंदी में आप शराब पी रहे हैं गांव में। ये देखिए मोदी जी की शराबबंदी है, लोग पी लेते, वो तो हम बताएंगे ही जो है ना। तो अंकल जी आप थोड़ा सा बताएं, किन स्थानीय मुद्दों पर लतीपुर गांव मतदान करने वाला है? લતીપર ગામમાં તો હોવાની રીતે મતદાન કરે, બીજું શું કરે? અને લતીપરમાં વિકાસ કેવો છે એ તો બધા જોવે જ છે। અત્યારે આ કચરો પદરમાં આવેલું જ જાય છે। हाँ, ये नीचे हाथ करो। हाँ, बोलो आप बोलो। હવે ગામમાં તો હવે બધા કોઈ કોંગ્રેસમાં દે, કોઈ ભાજપમાં દે, હોવાની રીતે કોઈ આમ આદમી એકદમ सुना है कुछ? ना कुछ नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आप बोलेंगे? नहीं आपने तुमसे बात करेंगे, बेकार में एसपी आके उठा ले जाएगा तुमको, बेकार में तकलीफ में आ जाओगे। आप बोलो अंकल। अरे चलो इतना तो बोलो, हिंदी भी नहीं आती है। आप गुजराती में बोल दो, हम ट्रांसलेट कर देंगे। अच्छा आप ये बताओ, एक मिनट रुक जाओ, दारू पी के एकदम सेट हो तुम, बेकार वाली बात कर रहे हो। ये बताओ, ये इनको शराब कहाँ से मिल रही है? सरकार बोल रही है शराबबंदी है। कैमरामैन थोड़ा इनको दिखाओ चेहरा सबका। आओ भाई, किसको बात करनी थी? शराब कहाँ मिल रही है? શરાબ તો સાહેબ ગમે ત્યાંથી આવતી જોઈએ, અહીં કણે લતીપરની અંદર આવે છે, આજુબાજુના ગામડામાં બધે શરાબ તો ચાલુ જ છે, ક્યાંય બંધ आजू बाजू गाँव में शराब मिल। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? પોલીસ વાળા તો આવીને ચક્કર મારીને વ્યાઈ જાય, કઈ લાંબુ કોઈ તપાસ કરતા નથી। पैसा लेके मसला खत्म। देखिए ये नरेंद्र मोदी क्या शराबबंदी वाला गुजरात भी है। अच्छा ये बताओ भाई साहब,
शराब कहाँ से पी ले रहे हैं लोग? मालूम नहीं, वो सब आवारा तत्व कोई हो गया तो पी लेते होगे, बाकी तो हमने तो सरकार बोल रही है देखा नहीं सर। तो आप ही का गांव ही दिख रहा है ये। कौन? ये गांव तो आप ही का है ना साहब? गांव हमारा है, पर हम इसको मालूम नहीं कौन है लोग। मालूम नहीं कौन है। हाँ, चलो ठीक, दारू बारू नहीं मिलती कुछ। दिख तो रही है, चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए, कई बार शराबबंदी वाले गुजरात में शराब पिए लोग भी मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो एक बातचीत हमने करने की कोशिश की लतीपुर गांव में, मुद्दा जो यहाँ पर धरातल में समझ में आया कि चुनाव से पहले लोग अभी थोड़ा सा साइलेंट है, लेकिन कुछ लोग बाइक रोक लेते तो इनसे बात कर लेते। आपने बाइक रोक दी तो थोड़ी देर बात कर लीजिए। इस बार लतीपुर में परिवर्तन, कलावड़ विधानसभा में परिवर्तन होगा या बीजेपी रिपीट करेगी? परिवर्तन चाहिए ना। क्यों चाहिए परिवर्तन? यहाँ तो बोल रहे थे सब खुश है। नहीं खुश है। क्यों नहीं खुश? नहीं है, तंग आ गए हैं। तंग आ गए बीजेपी से, तंग आ गए। क्यों तंग आ गए? महंगाई का, थोड़ा सा इधर आ जाइए। महंगाई का मार से। महंगाई। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे, तो बोल रहे थे महंगाई इसलिए है कि किसान को कपास का सही दाम मिल जाए। कपास का सही दाम है, खातर दवाई का दाम का कैसे कितना बढ़ गया? बोल रहे थे 1800 2000। भाई साहब आप थोड़ा सा साइड हो जाओ, नहीं तो बेकार में दिक्कत हो जाएगी। हाँ चलो मैं चलता हूँ। मिल रहा है दाम इतना तो बता दो। भाग गए। तो ये थोड़ा सा लोग परिवर्तन भी चाह रहे हैं। महंगाई एक मूल समस्या। हाँ बताइए। परिवर्तन होगा नहीं, आम आदमी पार्टी एक गांव से ज़्यादा मत ले जाएगी। ज़्यादा मत ले जाएगी। चलिए धन्यवाद। अंकल भी कान में बोल के चले गए, सुन लिया होगा आप लोगों ने। तो ये कलावड़ विधानसभा का लतीपुर गांव, आपके सामने हमने ज़मीनी स्तर पर क्या चुनावी माहौल है वो बताया। तय अब आप कीजिए, विवेचना अब आपकी है कि गांव के लोग किस तरफ है। कुछ लोगों का कहना है परिवर्तन होगा, कुछ लोग पीछे जो 2012 तक बीजेपी के विधायक थे उनसे संतुष्ट नज़र आए। एक शिक्षक मिले, उनकी नज़र में शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी और दुरुस्त होनी चाहिए। दुखी दिखे कि शिक्षा का जो व्यावसायिकरण हुआ उससे थोड़ा उनको आघात लगा। सुविधाएं शिक्षा स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बढ़नी चाहिए, ये भी एक मुद्दा निकल के आया। लंपी वायरस एक मुद्दा लतीपुर का रहा है एक समय तक, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे लंपी वायरस मुद्दा नहीं रहा। हिंदुत्व एक मुद्दा निकल कर आया। तो जब 5 तारीख के बाद 8 तारीख को मतदान होगा तो देखना है कि ये आरक्षित 1 तारीख को जब मतदान होगा और 8 तारीख को मतदान पेटी खुलेगी तो ये आरक्षित सीट है। मैं बता दूं, अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है। तो यहाँ पे कमल का फूल खिलेगा या आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलेगा या कांग्रेस का हाथ वापस यहाँ की जनता थामेगी, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए।